मध्य प्रदेश में सरकार का विस्तार हुआ है, उसी खबर की हम बात करेंगे। आपको बता दें, आज सुबह विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में शनिवार को 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ल और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, एक पद अभी भी खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शुक्रवार देर रात सीएम शिवराज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूबाई पटेल से मुलाकात की थी। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा हुई। मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि यह मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। उन्होंने ट्वीट किया कि जब कार्यकाल हो रहा है समाप्त और गिरने वाली है सरकार, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का हो रहा है विस्तार। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या, पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो भी हार सुनिश्चित है। डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS 24/7 में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि जब विदाई हो रही है तब स्वागत गीत गाए जा रहे हैं। आपको कैसे विश्वास है कि विदाई का वक्त आ गया है? कहीं ये सकारात्मक कदम भी तो हो सकता है सर? नहीं, सकारात्मक कैसे हो सकता है? चुनाव तो है ना, क्या चुनाव नहीं करवाएगी भारतीय जनता पार्टी? जब चुनाव है तो 3 महीने बाद नई सरकार बनेगी और 1 महीने बाद आचार संहिता लग रही है। कहीं ऐसा होता है कि 1 महीने के लिए मंत्री बनाए जाएं? सर, छत्तीसगढ़ में हुआ है, 3 महीने पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। कहाँ हुआ है ये? छत्तीसगढ़ में 3 महीने पहले बनाए गए हैं। हाँ, कितने मंत्री बनाए, क्या क्या नाम है उनके? तो 3 महीने पहले बनाना बहुत अच्छा कदम है और 2 महीने पहले बनाना बहुत खराब कदम है सर। क्या नाम है उनके तीनों के? कौन बनाए हैं? TS सिंहदेव जी, कवासी लखमा जी, इसके साथ ही 2-3 मंत्रियों के पदों में फेरबदल हुआ है और TS सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी मध्य प्रदेश के बारे में आपको चर्चा करनी है? आप केवल सर, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। आपने कहा कि ऐसा कहीं होता है क्या, तो मैंने आपको बता दिया छत्तीसगढ़ में हुआ है, आपकी सरकार है कांग्रेस की। आप बेबाक होकर अपनी बात रखें सर, लेकिन टारगेट करने की वो चेष्टा न रखें सर। आपने कहा कि कहाँ होता है तो मैंने बता दिया कि हुआ। मचा रखी है, भ्रष्टाचार मचा रखा है। 1 महीने में क्या कर लेगा मंत्री? भाई, जब 32 मंत्री लूटपाट कर रहे हैं पहले से ही, तो ये 3 दलालों को और बढ़ा दिया। ये सारे के सारे दलाल हैं, मध्य प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। क्या कर लेगा ये? क्या 1 महीने में ये रीवा में एयरपोर्ट खोल देंगे? क्या बालाघाट में एयरपोर्ट बन जाएगा? शर्म नहीं आती है? वो राहुल लोधी परिवारवाद से है, उमा भारती का भतीजा है, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है। ये परिवारवाद का विरोध करते हैं। बाला साहब जो बिसेन है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है एमएलए का। सारे परिवारवादी बना दिए और परिवारवाद के नाम पर ये ड्रामा करते हैं। केवल भ्रष्टाचार लूट के लिए इन तीनों को और बढ़ा दिया गया है कि जितना लूट सकते हो आप लूटिए। हम लूट रहे हैं तो अब 1 महीना कम बचा हुआ है। ये मुद्दे की बात हुई जो आपने कही कि परिवारवाद के नाम पे जिसमें विरोध करते हैं वो खुद परिवारवाद से कैंडिडेट को लाया गया, ये मुद्दे की बात है सर। खैर, दूसरे सवाल में आता हूं सर। एक पद खाली रखा गया है, एक पद हम लोग सोच लें कि 1 महीने बाद भर जाएगा। ये भाई ठीक है, नहीं इनके ऊपर है। हो सकता है शिवराज जी अपने घर से किसी को बना दे, बेटे को बना दे, पत्नी को बना दे, क्योंकि मंत्री बनाने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना होता है। तो शिवराज जी किसी को भी बना सकते हैं। अभी परिवारवाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी में बहुत बचे हुए हैं। अभी जो टिकट भी इन्होंने जो फाइनल किए हुए हैं, ज्यादातर परिवारवादियों को किए गए हैं। तो लूटने के लिए यदि इनको 24-34 कम पड़ेंगे तो एक और को बना सकते हैं। सबका काम लूटना है। ठीक है, और शिवराज जी ने भी ठीक है। राम पांडे जी, नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम पांडे जी जुड़े, उनका कहना है साफ तौर पर चला चली की बेला में जो आपने कदम उठाया ये निष्प्रभावी है और कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, जब कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और मंत्रिमंडल के गठन की बारी आई थी, तो हमने देखा कि बड़ा अंतरकलह गुटबाजी थी, मंत्रिमंडल बना नहीं पा रहे थे। तो प्रदेश और देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि उन्होंने एक साथ 28 लोगों को कैबिनेट मंत्री बना दिया। आज तक हमने इस तरह देखा, वो किसी को राज्य मंत्री बनाते तो उनकी सरकार पहले दिन सड़क पर आ जाती, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी भी चाहते थे उनका पुत्र कैबिनेट मंत्री बने, अरुण यादव चाहते थे उनके भाई कैबिनेट मंत्री बने। 28 में से 22 में से विधायक जो पहली बार मंत्री बने तो सीधे कैबिनेट मंत्री। और आप देखें कि उसके बाद भी 5 पद खाली थे। मुख्यमंत्री से 33 लोग मंत्रिमंडल में स्थान है, उसके बाद भी 5 पद खाली थे और पूरे 15 माह में वो पद नहीं भर पाए।
पूरे 15 माह में वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए और ऐसे जूनियरों को कैबिनेट मंत्री बना दिया। और सर मैं आपसे आपके कैबिनेट के विस्तार की बात पूछ रहा हूं। आप चले गए कमलनाथ जी के कैबिनेट में, बड़ी रुचि है आपकी 5 साल पहले जाने में। क्यों? यदि कोई हमारे पे आरोप लगाएगा तो हम उस आरोप का जवाब नहीं तो आप उसके पॉजिटिव दीजिए ना कि क्यों, तर्क दीजिए कि क्यों बनाया गया है सर। मतलब कोई हमारे पे आरोप लगाएगा तो हम जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे सर, लेकिन उसका तथ्य कि अभी 3 मंत्री नियुक्त किए गए हैं, वो क्यों किए? करोगे कि हमको क्या बोलना है बता दीजिए, आप लिख के दे दीजिए, हम वो पढ़ लेंगे। नहीं सर, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं सर कि अभी नियुक्ति जो हुई है, अभी जो नियुक्ति हुई है वो क्यों हुई है, इस संदर्भ में सर जानकारी। आप भी उनकी तरफ से बोल रहे हैं क्या? नहीं उनकी तरफ से सर, ये बात नहीं होती सर, टारगेट नहीं करेंगे। पत्र मैं पक्षकार नहीं हूं, मेरी जिम्मेदारी दर्शक के प्रति बनती है और मुझे नरेंद्र सलूजा जैसा विद्वान व्यक्ति जुड़ा है तो जनता जरूर जानना चाहेगी कि आखिर कैबिनेट विस्तार हुआ है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष क्या है। क्या सलूजा जी, आप कहां बात को ले जा रहे हैं, बताएं सर। फिर आप मुझे तय बता रहे हैं कि आप मुझे टोक रहे हैं बीच में? नहीं सर, वक्त कम है, इसलिए मैंने कहा कि अभी कैबिनेट विस्तार क्यों हुआ है इसकी जानकारी आपसे चाहिए सर। उनको आईना दिखा रहे तो वक्त कम हो गया, वो हमको आईना दिखा रहे तो वक्त कम। सर आप मंतव्य रखिए सर, इतना वक्त आप भी जानते हैं सलूजा जी, आप बेहतर मीडिया प्रभारी भी आप रह चुके हैं और आप बड़े पदों में रहे हैं और आपको पता है सर कि समय कम है, इसलिए मैं सिर्फ मुद्दे पे बात कर रहा हूं कि अभी जो विस्तार हुआ है वो क्यों हुआ। इंटेंशनली यदि कांग्रेस के रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे से आक्षेप कर रहे हैं, हम सीधा उनका रुख करेंगे रमेश शर्मा जी का। सर ये कैबिनेट विस्तार हुआ है, इसे आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर कैबिनेट का विस्तार ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और विशेषकर इसमें जो 2 लोग जोड़े गए हैं, रामकिशोर जी शुक्ल और गौरीशंकर जी बिसेन, स्वाभाविक रूप से ये स्वाभाविक दावेदार थे और इनको बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि समय रहते हुए अब हालांकि काम करने का इनको बहुत अवसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो दिल्ली प्रदेश को, महाकौशल को और बुंदेलखंड को इसको साधने की कोशिश हुई है और कहीं ना कहीं राहुल लोधी जी का नाम जो उमा भारती कैंप से उनका लिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये विशेषकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सफलता मिली थी 2018 के चुनाव में, उसको लेकर के उसमें सबसे ज्यादा अगर परिश्रम था तो वो रामकिशोर जी का था और मैं समझता हूँ उनको देर से सही, यद्यपि देर तो है, अब काम करने की कोई बहुत समय बचा नहीं। कहने के लिए तो अब 1 महीना है सितंबर का, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लगना है, लेकिन 1 महीना भी मान करके चलिए कि नहीं, सरकार अपने कामकाज 15 सितंबर तक पूरे कर लेगी। तो अब ये 10-15 दिन में वो क्या कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उनका जो श्रम था पिछले विधानसभा चुनाव में, इसका सम्मान है और उसको इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि भविष्य में इन तीनों क्षेत्रों में संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल सर, इस तटस्थ राय और विश्लेषण के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधा तौर पर आपने देखा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर, दोनों पर आक्षेप लगा रही है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी गतिविधियां हर राज्य, हर दल करने की कोशिश करते हैं और इसमें आगे मंथन होगा। हर अपडेट के साथ INS 24/7 आपको वाकिफ कराएगा। चलिए।